एम्प्लॉय होते हैं, इनके पास टाइम बिल्कुल ही नहीं होता है। ठीक है? अब सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम। अगर हम बात करें तो जो जॉब पर्सन होता है, कुछ एक सर्टेन अमाउंट पे वो 30 दिन काम करता है बंदा। 30 दिन काम करने के बाद उसके पीछे जो भी लायबिलिटी रहती है उसको वो बस फुलफिल कर पाता है, न कि एक्स्ट्रा इनकम कर पाता है जिससे वो अपने ड्रीम और डिजायर को पूरा कर पाए। सेल्फ एम्प्लॉय में क्या होता है कि जो एम्प्लॉय होता है, जो जॉब पर्सन होता है, उससे थोड़ा-सा ज़्यादा पैसा होता है, बट ये भी वो सारी चीजें नहीं अचीव करती, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम इसको नहीं मिलती, क्योंकि जिस दिन इसने अपनी दुकान बंद कर दी उस दिन इसको इनकम आनी ही नहीं है। ठीक है ना? लेकिन अगर हम ये फोर्सेस की बात करें तो यहाँ पे हमें इनकम आती है। यहाँ पे हम वर्किंग करके भी इनकम पा लेते हैं, नॉन वर्किंग भी करके इनकम पा लेते हैं, तो यहाँ से हम फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। ठीक है? फिर नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें सिक्योरिटी की। अगर हम आज के टाइम में बोला जाए, जैसा कोविड के बाद जो टाइम आया हुआ है, तो ऐसे टाइम में अगर हम देखें तो हमारे पास जॉब में कोई सिक्योरिटी नहीं है। पहले भी नहीं था, अब तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जैसे-जैसे मार्केट बिल्कुल ढलता जा रहा है, मतलब गिरता जा रहा है, उसी हिसाब से मार्केट से जॉब की जो वैकेंसी है वो खत्म होती जा रही है, एक-एक करके। क्योंकि एआई जब से लॉन्च हो गया है, तो अभी हर एक चीज़ ऑनलाइन शिफ्ट हो रही है। तो ऑनलाइन शिफ्ट हो रही है तो लोगों की ज़रूरत अब कम हो रही है, इसलिए जॉब में जो भी है बहुत ज़्यादा छँटनी स्टार्ट हो गई है। ठीक है ना? आगे भी चल के ये कंटिन्यू रहेगा, इसलिए जॉब में कोई सिक्योरिटी नहीं है। वही अगर सेल्फ एम्प्लॉय की बात करें तो इसमें भी कोई सिक्योरिटी नहीं है। सबसे पहले हमारे पास पूँजी होना चाहिए इसको करने के लिए। बहुत सारे लोगों के पास पूँजी नहीं होता। अगर जिनके पास पूँजी होता है, लेकिन मार्केट अगर आपको सपोर्ट नहीं करता है, अगर मार्केट अगर गिरता जा रहा है या मार्केट में वो स्कोप नहीं है जो आप देखकर इस बिज़नेस को आपने स्टार्ट किया था, तो इसमें भी अगर देखा जाए तो कोई स्कोप नहीं है या कोई सिक्योरिटी नहीं है, अगर आपके पास बैकअप नहीं है तो। फिर वही अगर हम फोर्सेस की बात करें तो इसमें 100% सिक्योरिटी है कि आप एक छोटे अमाउंट से स्टार्ट करके अच्छा लर्निंग करके इस बिज़नेस को करते हैं, तो यहाँ पे 100% आपका सिक्योरिटी है। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं, नॉन वर्किंग इनकम। अगर हम बात करें कि अगर आप जॉब करते हैं तो यहाँ पे आपको नॉन वर्किंग इनकम मिलती है? तो बिल्कुल नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि हम जितने दिन जॉब पे जाएँगे उसी का ही इनकम हमको मिलेगा। ठीक है? अगर सेल्फ एम्प्लॉयी की बात करें तो यहाँ भी सेम कंडीशन है कि जितने दिन हम अपनी दुकान का शटर ओपन करेंगे, उतने दिन ही हमें इनकम आने वाली है, उसके बाद हमें नहीं आनी। लेकिन हम जिस प्लेटफ़ॉर्म से जुड़े हैं, यहाँ पे हमको 100% आने वाली है। तो एक-एक पॉइंट को मैं इसीलिए क्लियर कर रहा हूँ कि आपका माइंडसेट क्लियर हो कि हमें ये बिज़नेस क्यों करना है या फोर्सेस हमें क्यों करना है। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे, हेल्पिंग अदर। तो देखिए, दुनिया में हर कोई व्यक्ति चाहता है कि हम दूसरे की हेल्प करें। लेकिन अगर हम बात करें, अगर आप जॉब करते हैं, क्या आप दूसरे की हेल्प करना चाहते हैं? लेकिन आपकी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही है, आप सक्षम नहीं हैं, तो अगर जॉब पर्सन की बात करें तो आज के टाइम में करना सब चाहता है लेकिन कर नहीं सकते। सेल्फ एम्प्लॉयी की बात करें तो वो भी अपना बजट देखता है, नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये अपनी बात करें, अपने बिज़नेस की बात करें, तो आपके पास अगर आज के टाइम में फाइनेंशियल फ्रीडम है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ से पॉसिबल है। ठीक है? फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे, नेम और फेम की बात करेंगे। जनरली देखिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कुछ लोग पैसे के लिए आते हैं, कुछ लोग कि मार्केट में मुझे लोग जाने, पहचानने के लिए। जैसे आज के टाइम में जितने भी लीडर बोले तो पॉलिटिशियन की अगर बात करेंगे तो उनका नेम फेम है, उनको लोग जानते हैं। अगर आज के टाइम में एग्जाम्पल मोदी जी को बोला, सब लोग जानते हैं। तो ऐसा नेम फेम कौन नहीं पाना चाहता है? सब लोग पाना चाहते हैं। तो अगर हम बात करें कि अगर हम जॉब करेंगे तो हमें मिलने वाला है? बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। अगर हम सेल्फ एम्प्लॉयी रहते हैं तो हमें मिलने वाला है? बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। लेकिन अगर हम इस तरह के प्लेटफ़ॉर्म को चूज़ करते हैं, जहाँ पे हमें इस तरह की पब्लिक स्पीकिंग सिखाई जाती है और धीरे-धीरे हम अपने लर्निंग को गेन करते जाते हैं, नॉलेज लेते जाते हैं, तो एक सर्टेन टाइम के बाद क्या होता है कि हमें लोग जानने लगते हैं। क्योंकि हमारा जो बिज़नेस होता है, पार्टिकुलर एक प्लेस पे नहीं होता है, एक छोटे से जगह पे नहीं होता। हम इसको वर्ल्ड वाइड कनेक्ट करके करते हैं, क्योंकि हम सोशल मीडिया से अपने बिज़नेस को करते हैं और सोशल मीडिया, आप वर्ल्ड में कहीं से भी लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं और लोग आपको जानेंगे तो आप लोगों के बीच में फेमस हो सकते हैं। ठीक है ना? तो ये बिज़नेस आपको नेम और फेम दोनों दे सकता है। ठीक है? अब ड्रीम की रही बात करेंगे हम, तो ड्रीम जनरली सबके पास होते हैं, लेकिन अचीव कैसे कर सकते हैं? अगर हम आज के टाइम में जॉब करें, तो क्या वहाँ से अचीव कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे पास शर्तें ही, जैसा कि मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया, कि कुछ ही अमाउंट में अगर हम जॉब करते हैं, 30 दिन जॉब करते हैं, उसके पीछे हमारी जो लायबिलिटी रहती है, सिर्फ उसको ही फुलफिल कर पाते हैं। छोटे-मोटे विशेष रहते हैं, वो कर सकते हैं, अगर अच्छा पैकेज है तो। अगर नहीं है, तो भी हम स्ट्रगल ही करते रहते हैं। ठीक है ना? अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, अगर हम सेल्फ एम्प्लॉयी हैं, तो यहाँ थोड़ा-सा फ्रीडम होता है, लेकिन
हर एक ड्रीम को नहीं पूरा कर सकते हैं, क्योंकि हमें 24 घंटा दुकान पे रहना ही पड़ता है, शॉप पे रहना ही पड़ता है, ठीक है ना? तो हम अगर फैमिली के साथ बाहर कहीं जाना है तो दुकान को बंद करना पड़ेगा। इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं कि हमें फैमिली के साथ टूर कहीं करना है, कहीं जाना है, किसी फंक्शन को अटेंड करना है, तो हम नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हम गए तो हमारी दुकान बंद। ठीक है? अगर हम इस बिजनेस की बात करें तो इस बिजनेस में पॉसिबल है, क्योंकि हमारा बिजनेस चलता है ऑनलाइन चलता है, ठीक है ना? ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल हो, लेकिन मोस्टली हम 80% अगर वो बात करें, 80 से 90% हम लोग ऑनलाइन ही करते हैं, ठीक है ना? तो हम कहीं भी जाना चाहे, कुछ भी करना चाहे, तो हम अपने ड्रीम और डिजायर को यहाँ से पूरा कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि देखिए हम अगर आज के टाइम में अगर हम आज के टाइम में अगर हम बात करें, तो अगर हम जॉब करते हैं, तो यहाँ पे बोला जाता है कि ड्रेस अप कोड में आना, लेकिन सिखाया नहीं जाता कि हर कंपनी, किसी कंपनी में ड्रेस अप कोड होता है, किसी में नहीं होता है, और किसी में हमें जैसे मन किया, हमारे पास जो भी कपड़े अवेलेबल हैं, जो भी हमारे पास ड्रेस अवेलेबल है, वो चीजें हम पहन के चले जाते हैं। कम्युनिकेशन नहीं सिखाया जाता, पब्लिक स्पीकिंग नहीं सिखाया जाता, कैसे लोगों से मैनर से बात करना, किस मैनर में या किस वे से बात करना, वो सारी चीजें हमें जॉब से नहीं मिल सकती। सेम एम्प्लॉय में तो बिल्कुल नहीं मिलती, क्योंकि इनको तो क्या अपना धंधा करना है। हम जैसे हैं, गमछा बिछा के हम आ गए, गमछा लपेट के आ गए, दुकान पे बैठ गए, अपना काम करना स्टार्ट कर दिए। तो हर एक चीज का मैनर होता है। लेकिन अगर आप इस बिजनेस में आते हैं, अगर फोर्सेस बिजनेस से अगर कनेक्ट होते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बोलना सिखाया जाता है, अपने लीडर की रिस्पेक्ट करना सिखाया जाता है ना? तो बहुत ऐसी चीजें हैं जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आती है। अगर आप ऑफलाइन मीटिंग लेते हैं, तो वहाँ पे आपका वेलकम किया जाता है, आपका नेम फेम दिया जाता है, बहुत सारी चीजें होती है जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पार्ट होता है। इसका बहुत बड़ा सेक्शन होता है, तो मैं उतना डीपली नहीं जाऊंगा, लेकिन यहाँ से पॉसिबल है, बट इन 2 प्लेटफॉर्म से पॉसिबल नहीं है। तो ये कुछ पॉइंट है जो मैं आप लोगों को क्लियर करने का ट्राई किया कि हमें इस बिजनेस को क्यों करना है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये होता है कि सर हमने ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन मूड नहीं हो पा रहा, नहीं कर पा रहे हैं, और बहुत सारे एक्सक्यूजेज होते हैं। क्योंकि जब आप बिजनेस को स्टार्ट कर दिए हो, तो कुछ रीजन रहा होगा जब आपने डिसीजन लिया होगा कि नहीं, मुझे ये बिजनेस करना है, पैसे कमाने के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, सिक्योरिटी के लिए, दूसरों की हेल्प करना है, अपना नाम बनाना है इस इंडस्ट्री में। बहुत सारे ऐसे रीजन है जो मोटा मुझे लगा कि ये सारे मेन पॉइंट होते हैं जो आप लोग से एक बार डिस्कस करना चाहिए। तो ये माइंडसेट, इसमें से कोई भी पॉइंट आप लोग का हो सकता है, हर पर्सन का अलग अलग वाई हो सकता है, क्योंकि हर जैसे हमारे हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, वैसे हमारे रीजन और बराबर नहीं होते हैं, ठीक है ना? तो वैसे जो भी चीजें हैं उसको एक बार आप माइंडसेट बनाइए बनाइए कि अगर आप इस बिजनेस में कनेक्ट हो गए हैं, तो क्यों कनेक्ट हुए, पहले अपना वाई ढूंढ लीजिए। वाई ढूंढने के बाद जैसे आपका माइंडसेट बन जाता है, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो पड़ाव आता है, हम उस पे हम चलते हैं। तो पहला हमारा पड़ाव हुआ कि माइंडसेट इसीलिए जरूरी है कि हमें बिजनेस क्यों करना है। तो जब आपने अपना माइंडसेट बना लिया कि चलो, हमने माइंडसेट बना लिया कि हमें पैसा ही कमाना है भाई, तो पैसा, तो आप जॉब कर रहे हैं चाहे सेल्फ एम्प्लॉय, उसको साइड रखिए। अब आपको कहाँ फोकस करना है? अभी आपको फोकस करना है फोर्सेस पे, क्योंकि यहाँ से हमें फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे कि नेक्स्ट पॉइंट हमारा था कि ये हमारा जो बिजनेस है, जैसा मैंने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था कि ये हमारा जो बिजनेस है, लोगों का बिजनेस है। तो जब लोगों का बिजनेस होता है, तो हमें जरूरत किसकी पड़ेगी बिजनेस में? लोगों की जरूरत पड़ेगी। और लोग आएंगे कहाँ से? लोग आएंगे वहां से अगर जनरली आज के टाइम बोला जाए, हर एक पर्सन के पास स्मार्टफोन है, आप लोग उसी से कनेक्टेड हैं, हम लोग अलग अलग प्लेस से हैं, फिर भी हम एक मीटिंग में कनेक्टेड है, एक एप्लीकेशन जूम के माध्यम से, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म जो जूम है, जिसके माध्यम से हम लोग कनेक्टेड हैं। हो सकता है पर्सनली हम 2-4 लोगों को इसमें से जानते हैं, बाकी सारे लोगों को नहीं जानते हैं, ठीक है ना? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि ये बिजनेस हमारा चलता है लोगों पे, तो सबसे पहले हमें लोगों की जरूरत पड़ेगी। लोगों की जरूरत पड़ेगी तो हम लोगों को लेकर कैसे आएंगे? जनरली हमारे पास, सबके पास स्मार्टफोन है, तो आज के टाइम में एक छोटे से भी बंदे के पास पूछिए, अगर जिसके पास न के बराबर कांटेक्ट हो, तो अगर उसका फोन बुक अगर आप चेक करेंगे, तो मिनिमम 100 कांटेक्ट आपको मिल जाएंगे। मिनिमम की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम जितना भी आपके पास हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, 500 भी हो सकते हैं, 800 हो सकते हैं, एक रेशियो में समझाने का आप लोग को ट्राई करूंगा। तो अगर सपोज कीजिए कि आपके पास फोन है और आपके फोन में कम से कम 100 कांटेक्ट हैं, ठीक है ना? 100 नंबर आपने सेव करके रखे हुए हैं, कोई भी हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, मित्र हो सकता है, रिलेटिव हो सकता है, XYZ कोई भी हो सकता है, 100 लोगों की लिस्ट आपके पास रेडी है। तो आपको सबसे पहले आपको क्या काम करना है? अपना डायरी लेना है। डायरी पे बिना सोचे समझे, मतलब जज नहीं करता है, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है, कभी ये नहीं लिखा रहता कि सामने वाला साहू है, सामने वाला चोर है, क्या है, कुछ भी नहीं। हम किसी के बारे में जज कर लेते,
प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि ये बंदा ऐसा होगा। तो आपको कुछ ऐसा नहीं करना, सबसे बिना पहले सोचे समझे आपको सबसे पहले 100 लोगों की जो लिस्ट है ना अपने डायरी में लिख लेनी है। अल्फाबेट ए से स्टार्ट करके जेड तक जितनी भी चीजें हैं, जितने लोग का नाम है ना, उनको पहले नोट डाउन कर लीजिए। पहला पड़ाव पूरा हुआ आपका कि आपने क्या किया, जो भी 100 कॉन्टेक्ट थे आपने लिख लिए। अब आपको क्या काम करना है, उसमें से उस लिस्ट को 3 भाग में डिवाइड करना है। कितने भाग में? 3 भाग में डिवाइड करना है। क्यों डिवाइड करना है वो बहुत जरूरी है, मैं आपको समझाऊंगा। पहला भाग जो आप लोग ऑलरेडी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, पहला जो लिस्ट डिवाइड कीजिए हॉट लिस्ट। सेकेंड लिस्ट जो आप डिवाइड करेंगे वार्म लिस्ट। थर्ड लिस्ट जो आप डिवाइड करेंगे कोल्ड लिस्ट। अब ये डिवाइड क्यों करना जरूरी है वो समझाता हूँ। सॉरी। तो सबसे पहला जो लिस्ट है हॉट लिस्ट। हॉट लिस्ट क्यों जरूरी है, ये लिस्ट क्यों बनानी जरूरी है? जो आपने 100 कॉन्टेक्ट साइड में लिख लिए हैं अपने डायरी में, अब नेक्स्ट पेज पे जब आप आएंगे तो सबसे पहले ऊपर डालना है आपको हॉट लिस्ट। अब हॉट लिस्ट इसलिए बनानी है कि सपोज कीजिए उस लिस्ट में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो आप घनिष्ठ मित्र होंगे, घनिष्ठ रिलेटिव होंगे, जिनसे आपकी बहुत बनती होगी। क्या मतलब, वो आपके ऊपर 100% फेथ करते होंगे और वो भी आपके ऊपर 100% फेथ करते हैं और आप भी उनके ऊपर 100% फेथ करते हैं। तो ऐसे जो लिस्ट होगी ना, या ऐसे जो लोग होंगे वो आपके हॉट लिस्ट में आएंगे। क्यों आएंगे वो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। पहले आपको ये लिस्ट डिफाइन कर लेनी है कि ये हमारा बचपन का दोस्त है, ये हमारा कलीग है, ये हमारे रिलेटिव है, ये हमारे ये है। वैसे लोगों की एक हॉट लिस्ट तैयार कर लेनी है। अगर एक रेशियो के हिसाब से अगर बात करें, अगर 100 लोग का कांटेक्ट है तो उसमें से कम 20 से 25 लोग ऐसे होंगे जो आपके हॉट लिस्ट में आ जाएंगे, जो आपके ऊपर 100% ट्रस्ट करते हो, आप उनके ऊपर ट्रस्ट करते हो। ठीक है ना। अब इससे क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा कि आप देखिए, सबसे पहले जब आप किसी बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो सामने वाला बंदा क्या सोचता है ना कि वो बिजनेस को नहीं देख के आता, वो माइंडसेट क्लियर है कि नहीं है वो बाद में चेक करेंगे। सबसे पहले किसको देखिएगा? वो आपको देखेगा कि आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया तो जरूर आपने कुछ अच्छा देखा होगा तो ही इस बिजनेस को स्टार्ट किया होगा। तो क्या करता है कि जब अपने आप हॉट लिस्ट बना लेते हो, हॉट लिस्ट बनाने के बाद उसमें से किसी भी बंदे को अप्रोच करते हो इस बिजनेस के बारे में, तो वो क्या करता है, वो 100% आपके ऊपर फेथ करता है, आप भी उसके ऊपर 100% फेथ करते हो। तो आप कोई बिजनेस उसके पास जब लेकर जाओगे तो वो आपको बिजनेस को न देखकर वो आपको देखकर बिजनेस को ज्वाइन करेगा। क्यों जरूरी है? क्योंकि जब आप बिजनेस में नए आते हो तो आपके पास क्या होता है ना आपके पास अर्निंग होती है, ना आपके पास टीम साइज होती है। दोनों चीजों का अभाव होता है और ये दोनों चीजें अगर आपके पास नहीं रहेंगी तो आप जब मार्केट में जाएंगे या लोगों से जब मिलेंगे, अपने बिजनेस के बारे में बताएंगे, तो लोग आपको क्या करेंगे कि भाई सबसे पहले तू अपनी अर्निंग बता, कितनी तुम्हारी टीम बनी है वो दिखा, है ना। तो आप क्या करोगे, जब आप उनको दिखाना चाहोगे, जब दिखाओगे, क्योंकि हमारा बिजनेस जो ट्रांसपेरेंट बिजनेस है, सब कुछ आप ओपन करके दिखा सकते हो। आईडी नंबर दे दीजिए, गूगल पे जाके वो बंदा चेक कर सकता है। लेकिन जब वो देखेगा कि आपको जो भी है 10 दिन हुआ, 1 महीने हुए, 6 महीने हुए, आपके पास 0 टीम साइज है, आपके पास 0 इनकम है, तो क्या वो आपके साथ कनेक्ट होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले अपनी हॉट लिस्ट बनाते हैं। हॉट लिस्ट बनाने के बाद जितने भी, अगर 25 लोग हैं एग्जांपल, अगर 20 लोग भी आपके हॉट लिस्ट में हैं, तो आपने अगर उनको अप्रोच किया, मिनिमम हम रेशियो लेके चलते हैं, कम से 5 से 10 लोग आपके उस लिस्ट में ऐड हो जाएंगे, मतलब आपके साथ बिजनेस स्टार्टअप कर लेंगे। क्यों स्टार्टअप कर लेंगे? क्योंकि उन्होंने बिजनेस को नहीं देखा, आपने उनके पास ये बिजनेस लेकर गए, वो आपके ऊपर 100% फेथ कर रहे हैं, आप उनके ऊपर 100% फेथ कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने ये बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अब जब उन लोगों ने 5 से 10 लोगों ने डिसीजन लिया आपके साथ बिजनेस स्टार्टअप करने का हॉट लिस्ट से, तो अब क्या होगा, आपके पास एक छोटी सी टीम साइज होगी। क्या होगी? एक छोटी सी टीम साइज होगी और आपके पास एक छोटा इनकम हो गया। वो पैकेज किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। वो एक पहले आपके पास 0 इनकम थी, 0 टीम साइज थी, अब आपके पास क्या हो गया, एक छोटी सी टीम हो गई और छोटा सा इनकम हो गया। अब क्या हो गया, अब आपकी इसके साथ साथ क्या हो गया, आपकी हॉट लिस्ट भी फिनिश हो गई। आपने जो 20 लोगों की हॉट लिस्ट जो बनाई थी, वो 20 लोगों की हॉट लिस्ट फिनिश हो गई। अब आपको कौन सी लिस्ट बनानी है? सेकंड जो लिस्ट आपको बनानी है, वार्म लिस्ट बनानी है। अब वार्म लिस्ट क्या होती है वो समझिए। जो आपने 100 कॉन्टेक्ट लिखे थे, आपने 20 या 25 लोग जो भी इस कॉन्टेक्ट लिस्ट से निकाला, जो हॉट लिस्ट में रखा, पहले उनको कैटेगराइज कर दिया। अब सेकंड जो लिस्ट आप बनाएंगे वार्म लिस्ट बनाएंगे। वार्म लिस्ट अब कैसी लिस्ट होती है? अब ऐसी लिस्ट, वार्म लिस्ट में ऐसे लोगों को आप शामिल करते हैं या वो लोग आते हैं जिनको आप जानते हैं, ठीक है, जिनको आप जानते हैं, बोलते हैं ना, जिनसे हमारी डेली बातें नहीं हो पाती, कभी 15 दिन में बातें हो जाती है, कभी महीने भर में बातें हो जाती हैं, जिनसे हम टच में हैं, जिनसे हम टचअप में हैं, वो हमें 100% नहीं जानते, हम उनको 100% नहीं जानते,
थोड़ा वो हमें जानते हैं, थोड़ा हम उन्हें जानते हैं। क्या करता है, थोड़ा वो हमें जाने, थोड़ा हम। अगर हम रेशियो की अगर बात करें, हो सकता है 30% वो आपको जानते हो, 50% जानते हो, लेकिन 100% ना जानते हो। आप भी उनको जानते हो, दूर दूर से हम जानते हैं, ठीक है ना। एक तरह से अगर बात करें तो 100% नहीं आप उनको जानते हो, ना वो आपको 100% जानते हैं। तो वैसे लोग जो घनिष्ठ मित्र के बाद जो जिन लोगों के लिस्ट आप बनाएंगे, वो हम लिस्ट बनाएंगे, ऐसे लोग को वो भी आपको जानते हैं, आप भी उनको जानते हैं। थोड़ा आपके ऊपर वो ट्रस्ट करते हैं और हम थोड़ा उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। तो अब जो लिस्ट बनेगी, ऐसे लोग की आपको लिस्ट उस 100 कॉन्टेक्ट में से आपको साइड में निकाल के रख लेना या नोट डाउन करके रख लेना। ये लिस्ट भी आपकी लगभग कम से कम 30 से 40 लोगों की हो सकती है। ये जो लिस्ट होगी 30 से 40 लोगों की हो सकती है 20 लोगों के बाद या 25 लोगों के बाद। तो जब आप इस लिस्ट को प्रिपेयर करेंगे, बना लेंगे, बनाने के बाद आपको वही काम करना वापस फिर से जो आपने वार्म लिस्ट बनाने के बाद किया था। आप क्या करेंगे, जो वार्म लिस्ट में आपने ऑलरेडी दिखा दिया, आपके दोस्त घनिष्ठ जो भी थे आपके साथ बिजनेस को स्टार्टअप करिए, स्टार्टअप करके और छोटा इनकम हो गया। अब क्या हो गया, अब जो लोग आपके ऊपर 100% फेथ नहीं करते, अब वार्म लिस्ट में जो भी आपने लिस्ट तैयार किया, आप उनको दिखाना स्टार्ट कीजिए, बिजनेस के बारे में इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट कीजिए। जब आप उन्हें बताना स्टार्ट करेंगे तो अब उनके पास क्या हो गया, अब वो क्या बोलेंगे, आप भाई दिखा, मतलब आप दिखाओ, आपको कितना टाइम हो गया, आपने इस बिजनेस को कब स्टार्ट किया, आपके पास क्या टीम साइज है, क्या इनकम आपने किया अभी तक। तो जब आप उनको दिखा सकते हो कि आपके पास टीम साइज भी हो गया छोटा, इनकम भी हो गया, तो वो आपके ऊपर ट्रस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। জানলা পথে জানলা দিকে একবার পেলি ভার শেষ। ट्रस्ट बिल्ड होगा कि हाँ यार ये तो बंदा जो बता रहा है वो सच में है, बहुत सारी चीजें दिख रही है ना। तो पागल भेजे रखते तो करेगा, साथ बिजनेस के ऊपर ट्रस्ट करेगा, जिससे कि उसमें से भी 5 या 10 लोगों की लिस्ट आपकी बन जाएगी। जितने भी आपने 30 या 40 लोग या 20 या 30 लोगों की लिस्ट बनाई होम लिस्ट में, उसमें से जब आप 10 लोगों की लिस्ट आपकी यहाँ भी ऐड ऑन हो जाएगी आपके बिजनेस। ठीक है, तो इसमें आपने सुना है उनको भी सेम प्रोसेस किया, उनको भी प्लान दिखाया और उसमें से बिजनेस को स्टार्टअप कर लेंगे। সবাই মিলে তখন এইদিকে अच्छा थोड़ा सा और टीम साइज बढ़ गई और ছেড়ে দাও ওইখান থেকে এইদিকে ছেড়ে দাও। छाटनी है तो ওইদিক পথে গেলেই সিঁড়িতে উঠলেই উড়ে দিবে। যদি ভিতর দিকে মন হয় মায়া দেওয়া হয়তো আসতে পারে। हमारे जो जान पहचान के लोग होते हैं, जो हमारे हॉट लिस्ट में आते हैं, जो हमारे वार्म लिस्ट में आते हैं, इनके जब हम बिजनेस फिनिश कर लेते हैं तो हमारे पास जो लिस्ट बचती है कोल्ड लिस्ट बचती है या सोशल मीडिया की कुछ लिस्ट बचती है। ठीक है, तो अब ये लिस्ट कैसे ছেড়ে দাও ভালো। আমাদের কথা এমনি তো ভালো ফ্যাসিলিটি পাচ্ছিল না, এবারে উড়িয়ে বেড়িয়ে উড়াবে ওটাই। कहीं हम बाहर ट्रेवल करने के लिए गए, कहीं हम किसी फंक्शन में गए या कहीं चलते फिरते कहीं भी हम जाते रहते हैं तो कोई न कोई हमें मिल जाता है। ছেড়ে দাও গেলেই উড়ে দিবে। कभी एक्सीडेंट हो गया, तो जब किसी से हमारी कोई मुलाकात होती है कॉन्टेक्ट शेयर हमारा नंबर आदान प्रदान होता है, हम अपने बारे में बता देते हैं कि हम यहाँ से बिलोंग करते हैं, आप वहाँ से बिलोंग करते हैं, चलो भाई हम उस टाइम के लिए हम क्या फेमिलियर हो जाते हैं, उनसे हमारी वार्तालाप हो जाता है और अपने कॉन्टेक्ट शेयर कर लेंगे। भाई चलो फ्यूचर में कभी भी हमारी वापस मुलाकात हुई तो हम एक दूसरे से कनेक्ट में रहेंगे, ये प्रॉमिस लेकर हम लोग क्या करते हैं, उनके कॉन्टेक्ट नंबर अपना उनको दे देते हैं, उनसे अपना ले लेते हैं। तो ऐसे लोगों की जो लिस्ट होती है जो कभी कभार हमें मिल गए होते हैं या जिनसे कभी मुलाकात हो गई होती है, तो वैसी जो लिस्ट होती है वो हमारी कोल्ड लिस्ट होती है। जब आप अपनी लिस्ट चेक करेंगे ना तो ऐसे लोग 100% आपको मिलेंगे। हॉट लिस्ट वार्म लिस्ट के बाद जो लिस्ट बचेगी वो आपकी कोल्ड लिस्ट होती है। ठीक है, तो अब क्या होगा, कभी कभार आपसे मिल रहे होते हैं, अब उनके पास जब अपने बचे हुए जितने भी पर्सन होंगे वो आपकी कोल्ड लिस्ट में आएंगे। ठीक है, अब वो जो पर्सन है अब उनको भी वही सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है कि आपको उनको बिजनेस के बारे में बताना है, अपना डेटा दिखाना है, बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाना है ना। तो आपके पास अभी इनकम भी हो गया अच्छा खासा, टीम साइज भी हो गया, तो उनको आप बताते हैं, उनका माइंडसेट क्लियर होता है तो वो भी आपके साथ बिजनेस को स्टार्टअप कर देते हैं। तो ये हमारा सेकंड पड़ाव पूरा हुआ यहाँ पे कि हम अपनी लिस्ट कैसे बनाए। तो लिस्ट हमने अपनी बना ली, लिस्ट को 3 भाग में डिवाइड कर दिया और डिवाइड करके अपना काम स्टार्ट किया। चलिए हम नेक्स्ट पार्ट की हम बात करेंगे, इन्विटेशन। जब हम अपनी एक लिस्ट बना लेते हैं,
जब हम अपनी एक लिस्ट तैयार कर लेते हैं तो हमारा अगला पड़ाव, जैसा कि हमने वहाँ पे एक्सप्लेन किया, कि हमें क्या करना पड़ता है, इनवाइट करना पड़ता है। अब इनवाइट भी 4 तरीके से होते हैं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा ब्रीफ में नहीं जाऊंगा, क्योंकि हमारी मीटिंग का भी एक लिमिट का दायरा है, कितने टाइम में अपने को फिनिश करना है, उसके लिए मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। सिर्फ आपको एक बोलते हैं ना ओवरव्यू दे दूंगा कि इनवाइट हम करते हैं तो जो जिस पर्सन को हम बिजनेस में लेकर आना चाहते हैं वो 4 कैटेगरी में लोग होते हैं। पहला एक हाउसवाइफ, दूसरा स्टूडेंट, तीसरा जॉब पर्सन और नेक्स्ट हमारे नेटवर्क का लोग, ठीक है ना। इसी 4 कैटेगरी में सारे लोग आपको मिल जाएंगे, और उन्हीं को, और जितने भी पर्सन मिलेंगे 4 कैटेगरी लोग, सबको इनवाइट करने का जो तरीका होता है सबका डिफरेंट होता है। हम जो हाउस वाइफ को इनवाइट करने का जो तरीका अप्लाई करेंगे या जो प्रोसेस हम अपनाएंगे वो हम स्टूडेंट को नहीं अपना सकते। जो स्टूडेंट को हम अपनाएंगे वो जॉब पर्सन को नहीं अपना सकते। जो जॉब पर्सन को अपनाएंगे वो नेटवर्क को नहीं अपना सकते। तो ये इसका एक अलग ही सेशन होता है। एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि मतलब जितने भी पर्सन है ये 4 कैटेगरी में जो भी लोग आएंगे सबको इनवाइट करने का अलग अलग प्रोसेस होता है, अलग अलग तरीका होता है। वो ऑलरेडी मीटिंग ऑलरेडी हो रही है, तो इसका भी सेशन आप लोग को बहुत जल्दी मिल जाएगा। ऑलरेडी ये सर ने पहले दिया होगा तो आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो हमारा पड़ाव होता है मीटिंग का, ठीक है ना। हमने क्या किया, पहले अपने माइंडसेट क्लियर कर लिया, फिर हमने क्या किया, अपनी लिस्ट तैयार कर लिया। लिस्ट तैयार करने के बाद हमने क्या किया, इनवाइट कर लिया। अब इनवाइट कहाँ करेंगे, हम मीटिंग के लिए करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमने एक बिजनेस को स्टार्टअप किया है। जब हमने एक बिजनेस को स्टार्टअप किया तो अपने बिजनेस के बारे में लोगों को क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। मीटिंग भी 2 तरीके से होती है, दो नहीं सॉरी 3 तरीके से आप कर सकते हो। मीटिंग 3 तरीके से होती है। अब पहला क्या प्रोसेस होता है कि हमने किसी को प्लान दिया, आजकल बापेल लगी वन टू वन। अगर हमने किसी को प्लान दिया, हम ऑफलाइन भी दे सकते हैं, ऑनलाइन भी दे सकते हैं। ऑफलाइन जो हमारे हॉट लिस्ट में पर्सन है, हम उनको जूम पे भी अगर हमारे पास में है तो हम उनको वन टू वन उनके साथ मिल के सामने उनसे मिल के अपने बिजनेस के बारे में बता सकते हैं। वन टू वन उनसे मीटिंग कर सकते हैं। या अगर कहीं वो दूर है, कहीं दूर चले गए हैं, हम वहीं पे हैं, पास में नहीं है हमें, तो उनको हम जूम पे ला सकते हैं। जूम पे लाके वन टू वन एक एक करके हम मीटिंग कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि हमारे जो मॉर्निंग के सेशन में आप घदी যদি ঢুকে যায় ছেড়ে ছেড়ে वो आरक पर उठले उड़ दी तो पागला ली सुले स्टेप इसीलिए रखा गया है कि आप ज्यादा से ज्यादा न्यू गेस्ट को वहाँ पे, अगर आप देखिए आप बिजनेस में नए हो तो आप चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, ठीक है। जब एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमारा जो प्रोस्पेक्ट रहता है उसके बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं जिससे आप रिप्लाई नहीं दे पाते। क्योंकि धीरे धीरे जब बिजनेस में आप आते हैं, मीटिंग को अटेंड करते हैं, तो आपकी जो नॉलेज होती है धीरे धीरे ना बढ़ती जाती है। जब बढ़ती जाती है तो क्यों, कैसे, क्यों, ये जितने भी क्वेश्चन रहते हैं सामने वाले का ना, आप एक एक करके रिप्लाई देना स्टार्ट कर देते हैं। जब आपको क्या किस क्वेश्चन का क्या रिप्लाई देना है, जब मीटिंग में आप लोगों को बता दिया जाता है, आप बताते हो तो सामने वाला प्रोस्पेक्ट सेटिस्फाइड होता है आपके रिप्लाई से, और वो तब जाके आपके बिजनेस को स्टार्टअप कर लेता है। तो सबसे आसान तरीका क्या है कि हमारे 9:30 की जो मीटिंग होती है, आप लोगों को इन्वाइट कीजिए कि हमने एक जबरदस्त बिजनेस को स्टार्ट किया है, जहाँ कम टाइम में आप फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, सिक्योरिटी, हर एक चीज का आप इंजॉयमेंट कर सकते हैं। तो बोलेगा भाई क्या बताओ हमारे बारे में। तो सामने वाले को एक्साइटेड करना है, बिजनेस के बारे में से थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना है। उसके बाद पूरी जानकारी के लिए कहाँ पे आपको कनेक्ट करना है, हमारी जो मीटिंग होती है शाम की, उसमें आपको कनेक्ट करना है, ठीक है ना। जब आप वहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो ऑलरेडी हमारे जो सीनियर हैं, जो भी मीटिंग है, जो हमारे ट्रेनर हैं, ऑलरेडी उस चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। सामने वाले का जितना भी क्यों से क्वेश्चन है वो क्लियर होगा। जब क्लियर होगा तो फाइनल ओवर के लिए आपको क्या करना है, एक फॉलो कर लेना है। तुरंत कुछ बंदे वहाँ पे तुरंत ज्वाइन हो जाएंगे, कुछ बाद में होंगे, ठीक है ना। तो मीटिंग का हमारा जो सेकंड पड़ाव है, आप मीटिंग में हमारी जूम की जो मीटिंग होती है वहाँ पे कर सकते हैं, या थर्ड पड़ाव हमारा जो होता है ग्रुप मीटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है ना। पहला तरीका वन टू वन मीटिंग कर सकते हैं, दूसरा जूम मीटिंग कर सकते हैं, तीसरा ग्रुप मीटिंग कर सकते हैं। ग्रुप मीटिंग कैसा कि सपोज कीजिए आपने कुछ बंदों को इकट्ठा किया और वो बंदे बोल रहे हैं कि हम 9:30 पे नहीं आ सकते हैं, या एक एक करके आप वन टू वन लोगों को नहीं देना चाहते, या जूम पे भी अगर आपने 5-6 लोगों को इन्वाइट कर दिया, तो आप अगर कैपेबल है या अपने जो आपके एक्टिव अपलाइन है उनसे आपने टाइम ले लिया और सबसे एक टाइम डिसाइड कर लिया कि वो चीजें मुझे प्लान करना है या 10 बजे प्लान करना है, तो आपने अपने सीनियर से बात किया, जो भी आपके मेंटर एक्टिव अपलाइन है उनसे आपने बात किया। सर बोले, आपने उनसे टाइम लिया कि सर मुझे मेरे पास 5 न्यू गेस्ट हैं और वो इस बिजनेस
बिजनेस को देखना चाहते हैं तो 10 बजे का मैंने टाइम सेट किया है, लिया है उनसे, तो आप एक 20 से 25 मिनट का टाइम निकाल लीजिए सर, उनको एक बार प्लान प्रेजेंटेशन देना है तो आप उनके थ्रू भी दिला सकते हैं। तो टोटल टोटल 3 तरह से मीटिंग कर सकते हैं। एक आपको आता है तो 1 to 1 कर सकते हैं। दूसरा जो हमारी मीटिंग होती है वहाँ पे डायरेक्टली आप कनेक्ट कर सकते हैं, हमारी जो जूम की मीटिंग होती है लिंक होता है उसको सेंड करके उनको इन्वाइट कर सकते हैं, या वो लोग उस टाइम पे अवेलेबल नहीं हो सकते हैं तो एक ग्रुप मीटिंग कर सकते हैं, 2 या 3 जितने भी लोगों को आपने इन्वाइट किया है, एक पर्सनल सेशन भी रख सकते हैं। ठीक है, तो इन्वाइट करने के बाद आपको क्या करना है, अपना ये मीटिंग में लेकर आना है और मीटिंग इस प्रोसेस से आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि अगला जो हमारा पड़ाव है या अगला हमारा जो पॉइंट है वो फॉलोअप का होता है। और अगर मैं बोलूं कि अभी तक हमने जितने भी प्रोसेस को किया है ये प्रोसेस होता है, और हमारा जो बड़ा बिजनेस जो जनरेट होता है या हमारे बिजनेस में जो बूम आता है वो फॉलोअप आता है। फॉलोअप जो है बहुत जबरदस्त मतलब प्रोसेस है इस बिजनेस का, या अगर बोले इस बिजनेस नहीं, जो भी आप बिजनेस कर रहे हो फॉलोअप बहुत जरूरी है। फॉलोअप से ही सारी टीम बनती है, सारी इनकम आती है, सब कुछ आता है। विदाउट फॉलोअप आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो फॉलोअप के बारे में हम समझते हैं कि जब आपने किसी को मीटिंग में इनवाइट किया, ठीक है ना, मीटिंग में जैसे आपने इनवाइट किया, मीटिंग हमारी फिनिश होती है, तो अगर सुटेबल टाइम है वो बंदा आपका कॉल उस समय अटेंड कर सकता है, या पास में है तो उससे कन्वर्सेशन कीजिए, बात कीजिए कि आपने मीटिंग को अटेंड किया। ये मत पूछिए कि आपको कैसा लगा, आप उनको पूछिए इसमें कौन सा ऐसा पॉइंट है जो आपको मतलब क्लिक किया है कि जिससे आप इस बिजनेस को स्टार्टअप कर सकते हो। अगर आपने पूछा कि ये प्रेजेंटेशन जो आपको दिखाया गया, जो आपने देखा, ये कैसा था, तो कभी सामने वाला ये नहीं बोलेगा अच्छा था, है ना। तो हमेशा उसको पॉजिटिव क्वेश्चन पूछना जिससे आप वो सामने वाला पॉजिटिव रिप्लाई दे सके। जब आप पूछते हैं इस बिजनेस में कौन से 2 पॉइंट आपको बहुत अच्छे लगे, आप वो बताइए, तो क्या बोलेगा, यार यहाँ पे कम समय में हम बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, पहला चीज पब्लिक स्पीकिंग कर सकते हैं, यहाँ नेम फेम बन सकता है? ऐसे कोई भी पॉइंट हो सकता है जो उसको क्लिक कर जाए, है ना। तो वो पॉइंट अगर पूछेंगे तो आप एग्जैक्टली फिर आप अगर उससे बोला यार पैसे कम टाइम में बहुत जल्दी कमा सकते हैं, तो आप क्या बोलोगे, आपको वही रिप्लाई देना है एग्जैक्टली आपने जो बताया ना सर, यही वो पॉइंट है जो मुझे क्लिक किया था और इसलिए मैंने इस बिजनेस को स्टार्टअप किया। ठीक है, तो ऐसे आपको पूछना है कि आपको कौन सा 2 पॉइंट 3 पॉइंट इस तरह से क्वेश्चन करना है कि सामने वाला जो प्रोस्पेक्ट है आपको रिप्लाई दे। ठीक है ना, ऐसा नहीं पूछना है। कभी मोस्टली लोगों को मैंने यही देखा है कि मीटिंग देखने के बाद, मीटिंग दिखाने के बाद फॉलो पे क्या करते हैं, बताइए सर आपने मीटिंग देखा कैसा लगा आपको। अरे मीटिंग देखने के लिए नहीं आया था, आपके पास बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए बंदा है। तो पॉइंट पूछिए क्या कौन सा ऐसा पॉइंट है जो आपको क्लिक किया, जिसको देखकर जो पॉइंट क्लिक किया, या जो बोलते हैं ना किक पॉइंट, वो कौन सा किक पॉइंट है जो आपको क्लिक किया जिससे आप इस बिजनेस को करेंगे और इस बिजनेस में बूम तक जाएंगे, है ना। तो अगला चीज है पहला तो वो हो गया कि मीटिंग जैसे फिनिश हुई हमने तुरंत फॉलो कर लिया, या तो तुरंत आप फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो एक 24 घंटे का एक टाइम पीरियड होता है कि हम कोई भी चीज देखते हैं तो हमारे दिमाग में 24 घंटे तक बनी रहती है। तो आपको क्या करना है, 24 घंटे के भीतर किसी भी टाइम जो आपको टाइम सुटेबल लगता है कि इस टाइम पे इस बंदे से बात हो जाएगी जिसको हमने मीटिंग दिखाया। सपोज कि 9:30 की मीटिंग में आपने 10 लोगों को इन्वाइट किया, तो 10 लोगों से आप तो रात में नहीं बात कर सकते हैं, हो सकता है 1-2 जन से बात कर पाए, है ना। तो बाकी लोगों से बात करना आपका छूट गया, फॉलो लेना छूट गया। कुछ लोग होंगे सामने से आपको कॉल कर देंगे जिनका माइंडसेट क्लियर हो जाएगा, और बहुत सारे लोग हो सकता है 10 लोगों को आपने मीटिंग में बुलाया, 2 लोगों ने सामने से कॉल किया यार मुझे ज्वाइन करना है, मुझे बताओ क्या प्रोसेस आगे का, तो आपने ज्वाइनिंग पैकेज बताया, सारी चीजें उनका ज्वाइनिंग करा दिया। ठीक है ना, 2 लोग का कराया, बाकी 8 लोग छूट गए। अब 8 लोगों ने क्या करोगे आप, 8 यही प्रोसेस है कि 24 घंटे के अंदर लेना है। तो कुछ लोग को मॉर्निंग में, सुबह मॉर्निंग जैसे आप जगते हैं तब ले लीजिए, तब उनसे बात कर लीजिए, उनसे मिल लीजिए अगर मिलना पॉसिबल है तो मिल के चीजों को जो भी उनके डाउट्स रह गए हैं वो क्लियर कीजिए और उनके साथ बिजनेस को स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको फॉलो करना है। ये टोटल 5 बोलते हैं सीढ़ियां है या पायदान है जिसको आप 1 by 1 अगर करते भी गए तो 100% डेफिनेटली जिस चीज को आप पाना चाहते हैं या जिस चीज को पाने के लिए आप इस बिजनेस को स्टार्टअप किए हैं वो 100% आपको अचीव होगा। एक छोटा सा ओवरव्यू और देना चाहूंगा आप लोगों को कि ये तो 5 तरीके हैं किसी को बिजनेस में लाने के लिए। लाने के बाद ये पड़ाव है बिजनेस में क्या क्या करना है हमें, ठीक है ना, ये चीजें करेंगे। लेकिन अब होता क्या है जनरली हम कुछ टाइम के बाद, कुछ टाइम तक हम फॉलो करते हैं उसके बाद भूल जाते हैं। तो हमें इस बिजनेस में बने रहे क्योंकि हमारा जो बिजनेस होता है माहौल का बिजनेस होता है। क्योंकि देखिए रहेंगे इस बिजनेस
में बूम करते रहेंगे, नई चीजें सीखते रहेंगे, है ना, मार्केट में नए प्रोस्पेक्ट के पास जाते रहेंगे, बिजनेस दिखाते रहेंगे। और इस माहौल से जैसे आप हट गए, आपका बिजनेस जीरो हो जाएगा, आप इस बिजनेस में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सिंपल सा प्रोसेस है, जिस माहौल में आप रहेंगे उस माहौल जैसा आप ढल जाएंगे। अगर आप यहाँ पे लखपति लोगों के माहौल में रहते हैं, करोड़पति लोगों के माहौल में रहेंगे, आप एक दिन वैसा उनकी तरफ बन जाएंगे। लेकिन अगर ऐसे लोगों के माहौल में नहीं रहेंगे जैसे लोगों के माहौल में अभी हैं, आगे भी थे, पहले भी थे, अगर उन्हीं लोगों के माहौल में रहेंगे तो वैसा ही रह जाएंगे जैसे वो लोग थे, जैसा है जैसा वो रहेंगे। ठीक है, तो डिसाइड आपको करना है कि अगर आपने ये बिजनेस को स्टार्टअप किया है तो आपको कैसे लोगों के मीटिंग जो होती है ना, मीटिंग एक्चुअली आप लोग को माहौल देती है। जनरली आप लोगों ने बहुत सारी कहावतें सुनी होंगी, तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। अगर आलू आलू सबके घर में सब्जियां बनती हैं, अगर 5 आलू है, अगर 5 अच्छे आलू हैं और एक सड़ा हुआ आलू है, अगर उनके बीच में उस सड़े आलू को रख दिया जाए ना, तो एक दिन कुछ टाइम के बाद देखेंगे ना तो पांचों के पांचों आलू सड़ जाएंगे। लेकिन वही अगर 5 आलू को एक ऐसे प्लेस पर रख दिया जाए जहाँ पे उनको ग्रो करने का मौका मिल रहा है, या ऐसे लोगों के साथ उनको संगति दे दिया जाए, तो वो भी उसी तरह बन जाएंगे जैसे अदर लोग। बोला जाता है जैसी संगत वैसी रंगत, आप जैसे लोगों के साथ रहेंगे वैसे बन जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये अपना ये सारे टॉपिक बहुत जरूरी है। उसके बाद अगर आप मान लीजिए जैसे हमारा कोई प्रोस्पेक्ट हमारा ज्वाइन कर लेता है, अब उसके साथ हमें क्या करना है? सबसे पहले उसके साथ हमें क्या करना है कि हमें डेली मीटिंग का उसे प्रॉमिस लेना है कि आपको सुबह शाम की हमारी जो मीटिंग होती है उसमें आपको बने रहना है, साथ में अपने न्यू प्रोस्पेक्ट को भी लेकर आना है। जिससे क्या होगा, आप लर्निंग लेते रहो, आपके न्यू प्रोस्पेक्ट आएंगे, जिससे आपकी टीम भी बढ़ती रहे, बनती रहे और आपकी अर्निंग होती रहे। तो पहले कमिटमेंट से क्या लेना है कि डेली आपको मीटिंग अटेंड करना है। और उसके बाद आपने जिसके माध्यम से ज्वाइन किया, अगर वो आपके अपलाइन एक्टिव है तो आप कंटिन्यू उनके साथ टीम वर्क कीजिए, मतलब बिजनेस को कंटिन्यू कीजिए। अगर नहीं है, इन केस सपोज कीजिए कि आप बहुत टाइम से पहले से बिजनेस को स्टार्टअप कर लिए हैं और आपके अपलाइन जो भी आपके करंट अपलाइन थे वो नहीं है, तो अभी आपको जो एक्टिव अपलाइन मिल रहे हैं या उनके ऊपर जो भी जस्ट ऊपर हो, तो जो भी आपका एक्टिव अपलाइन हो, आप एक बार उनको चूज कर लीजिए, फिर उनके साथ इस बिजनेस को स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट कीजिए। जो भी वो आपको गाइडेंस देते हैं उसको फॉलो कीजिए, उनके टच में रहिए डेली। मेरा एक चीज बोलना है कि आप अपने अपलाइन से 24 घंटे में एक बार जरूर कॉल करें, कितना भी बिजी हो तभी आप इस बिजनेस में सक्सेस हो सकते हैं। क्योंकि आपका अपलाइन हमेशा, देखिए, दो चीजें मैं जानता हूँ कि दुनिया में, एक माँ बाप हो गए और एक जो हो गए आपका अपलाइन हो गया। ये 2 पर्सन ऐसे होते हैं जो आपको हमेशा चाहते हैं कि आप हमेशा आगे बढ़ो। ठीक है ना, बाकी लोगों की बात नहीं करेंगे, आप लोग समझदार हैं, जानते हैं। ठीक है ना, तो पहले आपको काम क्या करना है, पहले मीटिंग का कमिटमेंट ले लेना है कि सुबह शाम आपको मीटिंग में आना है, अपने टीम वर्क कीजिए। ठीक है ना, इतना प्रोसेस करना है। कुछ टाइम बीतता है तो जनरली बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन आ जाता है कि सर हमने तो स्टार्टअप कर लिया लेकिन बड़ी इनकम नहीं आ पा रही है, छोटी इनकम है, कैसे अपनी इनकम को बढ़ाया जाए? तो सिंपल सा प्रोसेस है, जब अपने एक्टिव अपलाइन के साथ जुड़े रहेंगे, जो भी आपने अपलाइन को चूज किया है वो आपको गाइडेंस करेंगे कि अभी आपका लेवल जो भी है आपने छोटे लेवल पर किया है, लेवल को बढ़ाएंगे तो बड़े वैसे ही अफेक्ट कर पाएंगे और बड़े लेवल से लोगों को स्टार्टअप कराएंगे। ठीक है ना, तो उसके बाद अपना स्टेप आता है कि अपने लेवल को बढ़ाइए और साथ में ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट लगाइए। ठीक है ना, तो मेरे साइड से आज इतना ही था। होपफुली मैंने हर एक पॉइंट को आप लोगों को रखने का ट्राई किया कि जो इस बिजनेस को करने के लिए, इस बिजनेस में सफल होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक पॉइंट, मतलब जो पॉइंट जैसे बताया गया उसको वैसे ही अप्लाई कीजिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम क्या होगा, एक के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 5 आएगा, तो फिर क्या होगा, मिसमैच हो जाएगा। फिर जो चीजें हम पाने के लिए आए हैं तो वो चीजें भी नहीं हो पाती और एक टाइम के बाद हम नेगेटिव हो जाते हैं और बिजनेस को क्विट कर देते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। मैं अपने होस्ट को वापस इनवाइट करना चाहूंगा, मोहित सर। मेरी वॉइस अगर क्लियर हो, अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो एक बार वापस सेशन को कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू सो मच सर। आज का जो सेशन रहा बहुत ही जबरदस्त रहा, बहुत ही बढ़िया रहा। आई होप सभी लोगों को क्लियर हुआ होगा, आई होप सभी लोगों को समझ भी आया होगा। और आज के सेशन के बाद ऐसे यहाँ पर देखना चाहता हूँ मैं कैसे कितने लोग हैं जो लोग बोल रहे हैं कि सर आज हमारा बिजनेस बूम पर जाने वाला है और आज हम यहाँ पर $100, $200, $300 की अर्निंग लेकर के आज के सेशन में आने वाले और अपने नए गेस्ट को लेकर के आने वाले। सो प्लीज रेज योर हैंड। ऐसे कितने लोग बोल रहे हैं कि जो आज 10,000 20,000 रुपए की अर्निंग करने वाला है? सो रेज योर हैंड।
ओके, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर आज मैं आऊंगा और अपनी अर्निंग लेकर के सेशन में आऊंगा, क्योंकि डियर ऑल अभी तक जो सेशन हुआ है, आज का जो सेशन रहा बहुत ही जबरदस्त रहा। और आज के सेशन के बाद क्योंकि हमेशा हम क्या करते हैं, शॉर्ट टाइम में ज्यादा जाते हैं कि हमें शॉर्ट मिलता जाए, बस हो गया। हम क्रम बाय क्रम नहीं जाते, कभी भी हम हमेशा शॉर्ट देखते हैं। एक सीढ़ी से डायरेक्ट 10वीं सीढ़ी चढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और ऐसे में बीच में हम गिर जाते हैं, हमारे हाथ पांव टूट जाते हैं। वैसे ही बिजनेस है, यदि आप ज्यादा बेहतर से बेहतर की तलाश में घूमोगे तो जो बेहतरीन आपके पास रहता है वो हमेशा के लिए आपके पास से चला जाता है। तो हमेशा अपन को शॉर्ट रास्ते